हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कैट 2024 स्लॉट 2 के एलआरडीआई का एक पीवाईक्यू करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा सब लोग 15 मिनट्स के लिए अपनी कॉपी में इसको जरूर ट्राई करें। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप सबने एक बार इस सेट को खुद से जरूर ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 are placed in 10 slots of the following grid based on the conditions below। हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है। ये एक नंबर पजल है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। नंबर्स इन एनी रो अपीयर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब हम ऐसे जाएंगे तो नंबर्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। द नंबर्स इन एनी कॉलम अपीयर इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मतलब जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो नंबर डिक्रीज होंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर इंक्रीज होंगे और टॉप टू बॉटम जाने में नंबर डिक्रीज होंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। वन इज प्लेस्ड इन आइदर द सेम रो, वन इज प्लेस्ड इन आइदर द सेम रो और द सेम कॉलम एज 10। ठीक है, वन या तो सेम रो में होता है या सेम कॉलम में होता है। अब हम 10 की प्लेसमेंट सोचे तो 10 की प्लेसमेंट क्या होगी? क्या हम 10 को इधर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। फिर या तो 11 आना चाहिए था या 12 आना चाहिए था, पर नंबर तो हमारे पास सिर्फ 10 तक है। क्या हम 10 को इधर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि 10 सबसे बड़ा नंबर है तो 10 यहाँ पे होगा। सबको इतनी बात समझ में आती है? ये इसकी फिक्स पोजीशन है 10 की। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? वन या तो सेम रो में होगा या सेम कॉलम में होगा। तो हम एक काम करते हैं, 10 को यहाँ लिख देते हैं और एक बार वन को सेम कॉलम में लिख देते हैं और एक बार सेम रो में लिख देते हैं। ये पॉइंट भी हमने लिख दिया, तो इसको भी हम टिक मार देते हैं। थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। नाइदर 2 नॉर 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10। ठीक है, ना कि 2 ना कि 3 सेम कॉलम या सेम रो में हो सकता है 10 के। ठीक है, इसको सर्कल बना देते हैं क्योंकि ये कोई डायरेक्ट पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बड़े सारे केस बनेंगे। एक बार फिफ्थ और सिक्स हमें पढ़ के देख लेना चाहिए क्या कोई डायरेक्ट पॉइंट है। नाइदर 7 नॉर 8 इज प्लेस्ड इन सेम रो और सेम कॉलम एज 9। ये अच्छा पॉइंट लग रहा है मुझे क्योंकि 9 एक बड़ा नंबर है। तो हमारा अटैकिंग पॉइंट बड़े नंबर्स होना चाहिए, जैसे 10, जैसे 9। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 और 8 ना तो सेम रो में होगा ना सेम कॉलम में होगा 9 के साथ। तो 9 आ कहाँ आ सकता है? क्या 9 यहाँ आ सकता है? तो 9 और 10 के बीच में क्या आएगा? यहाँ कुछ नहीं आ सकता। क्या 9 यहाँ आ सकता है? नहीं। तो 9 और 10 के बीच में क्या आएगा? तो 9 के आने की बस दो ही जगह है, या तो 9 यहाँ आएगा या तो 9 यहाँ आएगा। ठीक है ना? तो हम बना देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ, एक बार 9 यहाँ लिख देता हूँ, एक बार 9 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और एक बार इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। 10 1 यहाँ लिखता हूँ, एक बार 9 यहाँ लिख देता हूँ और एक बार 9 यहाँ लिख देता हूँ। तो आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब 7 और 8 ना 9 के सेम कॉलम में आने चाहिए ना 9 के सेम रो में आने चाहिए। ठीक है, तो 7 और 8 यहाँ आ सकता है, 7 8 यहाँ आ सकता है। यहाँ नहीं आ सकता 7 और 8, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। पर क्या 7 और 8 यहाँ आ सकता है? नहीं, यहाँ नहीं आ सकता। तो बीच में क्या आएगा? तो 7 और 8 बस इसी कॉलम के अंदर आएगा, क्योंकि 7 और 8 यहाँ नहीं आ सकता। तो 7 8 ऐसे आएगा। सबको इतना समझ में आता है? अब 7 और 8 यहाँ नहीं आ सकता, ना कि 7 और 8 यहाँ आ सकता है। तो 7 और 8 इस केस में यहाँ पे आएगा। इस केस के अंदर भी 7 और 8 ऐसे आएगा, क्योंकि और कहीं आ नहीं सकता। सिमिलर बात है यहाँ पे। और यहाँ पे 7 और 8 ऊपर आएगा। आई होप सबको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट भी हमने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, 4 एंड 6 आर प्लेस्ड इन द सेम रो। ये अच्छा पॉइंट लग रहा है मुझे। 4 और 6 को सेम रो में प्लेस करके देखते हैं। अभी तक हमने फोर्थ पॉइंट नहीं लिया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना रखा है। 4 और 6 को हम सेम रो में डालते हैं। तो 4 और 6 को सेम रो में, इस केस में तो बस यहाँ डाल सकते हैं, तो मैं 4 और 6 लिख देता हूँ। इस केस में 4 और 6 यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो मैं इसका एक रेप्लिका बनाता हूँ। तो 1 7 8 10 9, एक बार 4 6 को यहाँ पे डाल देता हूँ, एक बार 4 6 को यहाँ पे डाल देता हूँ। इस केस के अंदर भी 4 6 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है सेम रो के अंदर। तो मैं पहले इस केस का एक रेप्लिका बनाता हूँ, तभी डालूंगा ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो एक बार मैं 4 6 को यहाँ डालता हूँ, एक बार मैं 4 6 को यहाँ डालता हूँ। इस केस के अंदर भी
4 6 कहाँ कहाँ आ सकता है? 4 6 आ सकता है यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं इसका एक रेप्लिका बनाता हूँ इस कलर से। 7 8 10 9 1। एक बार 4 6 को यहाँ डाल देता हूँ, एक बार 4 6 को यहाँ डाल देता हूँ। तो आई होप अभी तक सबको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको प्रोसीड कैसे किया है। अब हमारा एक ही पॉइंट बचा है, उससे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। नाइदर 2 nor 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10। तो हमें दे क्या रखा है? 2 और 3 का रो भी डिफरेंट है और कॉलम भी डिफरेंट है 10 के साथ। तो 2 और 3 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अगर मैंने 2 यहाँ लिख दिया तो 3 यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, ठीक है। और क्या, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो 3 यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, पर 2 तो सेम कॉलम में आ गया, तो ये केस ही गलत हो गया। यहाँ पे हम 2 और 3 को लिख ही नहीं सकते, तो इस केस के ऊपर एक क्रॉस बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी 2 और 3 को नहीं लिख सकते, 2 को यहाँ लिखा तो 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, अगर 3 यहाँ लिखा तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। 2 और 3 तो सेम कॉलम या सेम रो में आना ही नहीं चाहिए 10 के साथ, तो ये केस भी रॉन्ग हो गया। 2 और 3 की प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पे 2 और 3 आ सकता है। कैसे आ सकता है? यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। ये केस तो सही लग रहा है मुझे, तो इस केस को अभी मैं टिक मार के रखता हूँ। 2 और 3 यहाँ पे देखते हैं, अगर 2 आया तो 3 यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, वो तो सेम रो या सेम कॉलम बन जाएगी, तो ये केस भी गलत है। अगर 3 यहाँ रखा तो 2 यहाँ आएगा पर वो सेम रो बन जाएगी, तो ये भी नहीं आ सकता। अगर 2 यहाँ रखा और 3 यहाँ रखा, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं आ सकता और 3 भी नहीं आ सकता, और 5 रखा, आपको लगेगा ये केस सही है, पर आप इस कॉलम, जो कॉलम 3 है, उसके ऊपर जरा गौर से देखो। 8 3 4 ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए था, ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं बना, इसलिए ये केस भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, तो वही बात है। कॉलम 3 को आप जरा नोटिस करो, कॉलम 3 को नोटिस करो, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ही नहीं, तो ये केस भी गलत हो गया। कौन सा बचा? ये बचा बस। अगर मैं 2 को यहाँ रखूंगा 3 यहाँ आएगा, और अगर मैं 3 को यहाँ रख दिया 2 यहाँ आएगा। 2 और 3 तो हम प्लेस ही नहीं कर पा रहे, तो ये केस भी रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास 2 केसेस आए, इस केस से 2 3 या फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, और बाकी सबकी प्लेसमेंट हमें मिल गई। बस इतना सही क्वेश्चन था। अब हम जाके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं हमें? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रो नंबर विच हैज द लीस्ट सम ऑफ नंबर्स प्लेस्ड इन दैट रो? वो तो रो 4 होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 है। यहाँ पे सम कितना है? चलो निकाल ही लेते हैं। सम कितना है? 29। यहाँ पे सम कितना है? हम निकाल ही नहीं सकते यहाँ का सम भी, यहाँ का सम भी नहीं निकाल सकते, इनडिटर्मिनिस्टिक है। और यहाँ का सम 1 है, ये मैंने सम ऑफ रोज लिखे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रो 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? 10 इज प्लेस्ड इन रो 1। हाँ, 10 इज प्लेस्ड इन रो 1, एक ही केस सही आया हमारे पास। 10 इज प्लेस्ड इन रो 1, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। 1 इज प्लेस्ड इन रो 4, हाँ एक ही केस सही है जिसके अंदर 1 रो 4 के अंदर है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। इसका मतलब हमारी दोनों ट्रू है। तो कौन कौन सी मस्ट बी ट्रू थी? बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? 2 इज प्लेस्ड इन कॉलम 2, 3 इज प्लेस्ड इन कॉलम 3। जरूरी है 2 कॉलम 2 में प्लेस हो? नहीं, 2 तो कॉलम 3 में भी प्लेस हो सकता है, तो ये मस्ट बी ट्रू तो नहीं होगा। और 3 कॉलम 2 में भी प्लेस हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2 मस्ट बी ट्रू। ये ट्रू हो सकते हैं, एक केस ऐसा होगा, पर मस्ट बी ट्रू नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रिड प्लेसमेंट ऑफ नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी? कितने स्लॉट्स हैं ऐसे? 2 स्लॉट है ना, एक ये स्लॉट है और एक ये स्लॉट है। 2 स्लॉट है जिसमें हम नंबर को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे सर्टेनली, तो इसका आंसर हो गया 2 स्लॉट्स, ठीक है। आंसर में आप मार्क करके आओगे, या टीटा होगा तो लिख के आओगे 2। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स इन कॉलम 4? कॉलम 4 में सम ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। 10 + 8 18, 18 + 7 25, 25 + 1 26, तो इसका आंसर हो गया 26। तो आई होप आपको ये सेट अच्छा लगा होगा। इतना ज्यादा मुश्किल सेट नहीं था, थोड़ा सा नंबर क्रंचिंग और रिग्रेस सेट था। आपको पेपर में केसेस बनाने ही पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। वरना अगर आप एक ही कॉलम बना के, सॉरी एक ही टेबल बना के उसमें कट करते रहोगे तो प्रॉब्लम होने का चांस है। तो हम मिलेंगे PYQ की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।